चल रहा है स्क्रीन पे। हाँ नमस्कार, मैं हृदय धारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में नई शराब नीति का ऐलान हो चुका है इस पर, क्योंकि जिस तरीके से शराब के दाम सरकार ने कम किए हैं, लगभग 20% दाम कम होंगे। जो मध्य प्रदेश के अंदर सिंडिकेट्स थे शराब के, उनको भी तोड़ा है, और एकल समूह जो थे उनको तोड़कर अब ब्रेक करके अब छोटे छोटे समूह को भी शराब के जो ठेके होंगे उसमें शामिल किया जाएगा। इस पर चर्चा करेंगे, फिर देखते हैं खास रिपोर्ट। वो माफिया तत्व जिसने सरकार खरीदी के लिए पैसा लगाया था, वो माफिया आज मध्य प्रदेश के अंदर शराब नीति तय कर रहा है और कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की आम जनता की जान से खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। कभी जहरीली शराब, कभी जिस प्रकार की शराब है, शराब की चिंता छोड़िए मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की आम जनता की चिंता करिए। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। नई शराब पॉलिसी के तहत विदेशी यानी अंग्रेजी शराब की कीमतें सस्ती होंगी, जिसमें शराब की डिमांड बढ़ने के साथ ज्यादा बिक्री होगी ताकि सरकार की जेब में ज्यादा पैसा आ सके। वहीं सरकार ने इस नीति के तहत घर पर शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी है। यह नीति नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी, जिसके तहत अब आबकारी नीति में यह बड़े बदलाव किए जाएंगे। विदेशी शराब में 10 से 13% ड्यूटी में कमी लाई गई है, यानी अंग्रेजी शराब सस्ती होगी। दुकानें कंपोजिट होंगी, यानी एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देशी दोनों शराब मिल पाएंगी। मध्य प्रदेश में क्रैश बियर के लिए भी नई पॉलिसी आई है। भोपाल, इंदौर के लिए माइक्रो ब्रेवरीज बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने होम बार लाइसेंस का भी ऐलान किया है। सालाना 1 करोड़ रुपए आय वाला व्यक्ति घर पर खोल सकेगा बार। वर्तमान लिमिट की 4 गुना शराब घर पर रख सकेंगे। अलीराजपुर और डिंडौरी में महुए से बनने वाली शराब लाई जाएगी। एयरपोर्ट और मॉल्स में भी अंग्रेजी शराब मिल सकेगी। विदेशी शराब की रिजर्व प्राइस 15% और देशी की 25% रखी जाएगी। एक तरफ प्रदेश सरकार नई शराब नीति ला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब से होने वाली मौतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भिंड के इंदुरखी गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह शराब अवैध फैक्ट्री में बनाई जा रही थी, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस अधीक्षक ने 2 थानों के टीआई को सस्पेंड कर दिया और कई और पुलिस वालों को लाइन में हाजिर कर दिया। क्योंकि कोरोना काल से मुझे ये समझ में आया कि कोरोना में एक भी व्यक्ति कोरोना काल में शराब नहीं पीने से नहीं मरा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोल चुकी है। वहीं कांग्रेस भी इस नई आबकारी नीति को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी ने इस नई नीति को लेकर कहा कि सरकार की नीति और नियत में खोट है। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि कैबिनेट मध्य प्रदेश की आम जनता की चिंता करने की बजाय शराब की चिंता करती है। क्या मध्य प्रदेश के अंदर गैस की टंकी सस्ती होने की जरूरत नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के अंदर जो महंगाई चरम सीमा पे है उसे खत्म करने की जरूरत नहीं है? मध्य प्रदेश के अंदर जो टैक्स लग रहा है पेट्रोल डीजल पे उसे कम करने की जरूरत नहीं है? सरकार मूलभूत आधारभूत व्यवस्थाओं पर चीजें सस्ती करने की जगह शराब सस्ती करने के विचार करिए। क्या शराब के साइड इफेक्ट सरकार को नहीं मालूम है? एक तरफ उमा भारती जी कहती है कि शराबबंदी का अभियान चलाएगी, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार सस्ती करके उसे और बढ़ाने की नीति पे अपना रही है। स्पष्ट है सरकार की नीति नियत दोनों में खोट है। तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तो महिलाओं को घर घर शराब पहुंचाने वाली थी। ये वही कांग्रेस है, ये वही कमलनाथ है जो कि महिलाओं के लिए अलग से शराब बेचने वाले थे। घर घर पहुंचाने का सिस्टम कमलनाथ जी करने वाले थे। इनकी बगल में छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार है, वहाँ शराब का क्या हाल है। अब पंजाब में उनकी कांग्रेस की सरकार है, वह कांग्रेस में शराब का क्या हालत कर दिया, उड़ता पंजाब बना दिया है। ये क्या सवाल करेंगे कांग्रेस के? तो सर शराब से लेकर अपन देखें तो महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा इसी से होते हैं, शराब से। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जाहिर तौर पर नई शराब नीति लाकर सरकार अपनी आय बढ़ाने की कवायद में है। हालांकि प्रदेश सरकार के पास शराब की जगह दूसरा विकल्प भी है, जिससे सरकार की आय बढ़ाई जा सकती है। शराब सस्ती होने से अपराध बढ़ने का खतरा भी पैदा होगा और ज्यादा लोग नशे की गिरफ्त में भी आएंगे। हालांकि यह वक्त बताएगा कि नई शराब नीति लागू होने के बाद समाज में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। तो देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि शराबबंदी की तरफ बढ़ना चाहिए। उमा भारती खुद इस बात का ऐलान कर चुकी थी कि 15 जनवरी से वे
कुछ सड़कों पर उतरेंगे पर भारतीय पता नहीं कहाँ है। सवाल भी विपक्ष पूछ रहा है। एक तरफ महंगाई से राहत नहीं है लेकिन शराब की कीमतों में राहत मिली है, वहीं जहरीली शराब का कारोबार भी मध्य प्रदेश में धड़ाधड़ चल रहा है। तो भिंड का वाकया है कि 4 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। बाकी ये मामले गंभीर सामने आते हैं, तो चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान साझल परिचय करा दें आपका। बीजेपी से ब्रजगोपाल लोहिया जी। ब्रजगोपाल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से नीलम शुक्ला जी। नीलम जी आपका भी स्वागत है। और समाज सेवी अंशु गुप्ता जी। अंशु जी आपका भी स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी। पंकज जी आपका भी स्वागत है। तो ब्रजगोपाल जी शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से राहत नहीं है, कांग्रेस का भी आरोप है, लेकिन शराब की कीमतें कम हो रही हैं। एक तरफ भारती कहती हैं, आपकी ही पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं कि अभियान छेड़ेंगी। अब दूसरी सरकार ने दाम कम कर दिए, किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए हृदय जी, मैं आपको 2-3 बातें अलग अलग करूं। शराब नीति अलग विषय है और कांग्रेस के प्रश्न अलग विषय है। जहां तक कांग्रेस के प्रश्न का सवाल है, तो आपको मालूम है कि अभी पिछले 2 महीने पहले दीपावली पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल के दाम 10 रुपए कम किए थे और मध्य प्रदेश सरकार ने 7 रुपए कम किए थे। तब छत्तीसगढ़ की सरकार ने 92 पैसे कम किए थे मात्र। तो इन लोगों को हमसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु जो प्रश्न है आपके वो बताऊं कि मध्य प्रदेश में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तुलना में शराब के रेट 53% तक अधिक हैं और इसके लिए जो शराब की तस्करी होती है उसे रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है, क्योंकि ड्यूटी घटने से सरकार को ही नुकसान होता है, परंतु सरकार को यह कड़वा फैसला लेना पड़ता है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में एक भी 2011 से लेकर आज 2022 तक 11 वर्षों में शराब की एक भी नई दुकान खोलने का काम इस सरकार ने नहीं किया है, बल्कि 78 दुकानें कम करने का काम किया है। नर्मदा जी के तट पर शराब की बिक्री ना हो, यह सुनिश्चित करने का काम सरकार ने किया है। और हम शराब के समर्थन में नहीं है, परंतु ये चाहते हैं कि कहीं नकली शराब से, कहीं अमानक शराब से लोगों की मौतें ना हो, यह भी सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार उस जिम्मेवारी को पूरा कर रही है। तीसरी बात, अभी कांग्रेस के लोग, मैं सुन रहा था बाइट उनके प्रवक्ता जी की, बड़ी अद्भुत बात कर रहे थे। मुझे शर्म नहीं आती इन लोगों को कहने में कि छत्तीसगढ़ में आप पाउच में बिकवा रहे हैं और होम डिलीवरी करवा रहे हैं, जहां आप 2018 में ये कहकर सरकार में आए थे कि हम हाथ में गंगा जल लेकर सौगंध खाते हैं कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और वहां आप उसके विस्तार का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब ये 2018 में सरकार में आए तो 16 महीने में 2000 से 2500 नई दुकानें खोलने का प्रस्ताव सरकार ने दिया कि जो दुकानें हैं उनकी उप दुकानें और खुलना चाहिए। इंदौर में महिलाओं के लिए पृथक से शराब दुकान खोलने का काम करने का काम कर रहे थे, और आज इनको जवाब लक्ष्मण सिंह ने भी दे दिया है कि लक्ष्मण सिंह जी के प्रश्न हैं और उन्होंने इस शराब नीति को अच्छा बताया है, दूसरे प्रदेशों की तुलना से बेहतर बताया है, और इस कारण मध्य प्रदेश में एक बेहतर माहौल में, देखिए सरकार ये चाहती है कि शराब मध्य प्रदेश में उसकी खपत कम हो, घटे किसी भी तरह, परंतु लाठी डंडे के जोर पर नहीं, कानून के जोर पर नहीं, केवल इसलिए कि हम सामाजिक चेतना जगा पाए और उस सामाजिक चेतना के आधार पर उसकी मांग भी घटे और उसकी खपत भी घटे। नीरज जी, क्या लगता है आपको, मांग घटाने का तरीका बेहतर है क्या? ये एक शेर याद आ रहा, इतनी पिला साकी के सुबह डूब जाए, तैरती फिरे शराब में कश्ती आवाम की। पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं करी, अन्य चीजों पे कम नहीं करी, शराब पे कम करी। देशी शराब की दुकान पे विदेशी बिकेगी, घर घर शराब के काउंटर खोलेंगे। 1 करोड़ की आय है तो घर पे शराब की दुकान खोल लो आप। शराब के काउंटर बढ़ा दी, किस लिए? ताकि बिक्री बढ़े, ज्यादा ज्यादा रायस हो। उस पर तुलना ये कि हम नई दुकान नहीं खोल रहे। अरे साहब, आपने काउंटर 3 गुने 4 गुने कर दिए, जहां से सेल बढ़ेगी, देशी पे विदेशी, विदेशी पे देशी मिलेगी, घर घर शराब बिकेगी, और बोल रहे हमने दुकान नहीं खोली। हास्यास्पद है ये राजस्व की कवायद नहीं तो और क्या है। अब समय आ गया उमा भारती जी को याद दिला दें। 15 जनवरी आ गई है, वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था 15 जनवरी बाद लक्ष्य लेकर सड़क पर उतरूंगी। कांग्रेस समर्थन करती है, कंधे से कंधा मिला के उमा भारती के साथ है, शराबबंदी के अभियान में उमा भारती के साथ है। उनके पास तो फार्मूला भी है जो शिवराज जी को बताने वाली थी, वीडी शर्मा को बताने वाली थी कि शराबबंदी कैसे की जाती है, वो फार्मूला भी उनसे पूछा जाए। तो ये कुल मिला के उमा भारती जी जो कि अप्रासंगिक हो चुकी है, सिर्फ अपनी पार्टी पे दबाव बनाने के लिए
या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए या महज चर्चाओं में के लिए बयान दिया था, या उनके दिल में वाकई शराबबंदी थी, या उन्होंने कहा तो भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो नहीं देती है, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती है। जो शराब की नई नीति लाई है कि घर घर बटेगी शराब, हर जगह बटेगी शराब, शराब की नदियां बहेगी और राजस्व की प्राप्ति होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है जो आज जनता के सामने आ रहा है। संस्कार का ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी ये जो राजस्व के लिए शराब की नदियां प्रदेश में बहा रही है, नशे के गर्त में प्रदेश को भेज रही है, उसके बाद भी आज जहरीली शराब से मौतें प्रदेश में रुक नहीं रही है, अवैध शराब का हरवा रुक नहीं रहा है, शराब के तस्कर सक्रिय हैं। ये शराब प्रेमी सरकार है। ठीक बात है। अंशु जी, अब जिस तरह सरकार ने निर्णय किया है कि शराब के दाम कम करेंगे, अब शॉपिंग मॉल में शराब मिलेगी, जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक है वो लोग घर में शराब बार खोल सकते हैं, तो ये सरकार का निर्णय किस रूप में देखती हैं आप? देखिए, इन सब चीज़ों से एक बहुत गहरी बात यह है कि हम अगर समाज का परिदृश्य देखें और समाज में जो हमारे अपराध हो रहे हैं उसका मूल कारण जो देखते हैं हम, वो बहुत हद तक एनसीआरबी भी अपने आंकड़ों में शराब ही उसका मूल कारण बताती है। जो चीज़ गलत है वो गलत ही है, उसको आप किसी भी तरह वैधानिक रूप से कहें चाहे अपने और नीतिगत निर्णयों के तहत कहें, वो सही नहीं हो सकती। तो जब शराब हमारे समाज का एक अभिशाप है तो उसको दोनों ही सरकारें, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या अन्य पार्टी की हो, ये तो अपनी आय बढ़ाने के लिए सरकार के फ्लैग हाई करने के लिए इस तरह की बातें जो कर रही हैं वो बहुत ही मतलब हम सामाजिक लोगों के लिए तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि छोटी बच्चियों के साथ अपराध देख लीजिए, उसका कारण शराब होती है। महिला और घरेलू हिंसा में आप देखिए, उसका कारण शराब होती है। और यहाँ पर तो सरकार माइक्रोवेवरीज खोल रही है, शराब के रेट कम कर रही है, अंग्रेजी शराब को प्रमोट कर रही है। इन सारी चीज़ों से तो यही लग रहा है कि सरकार अपनी क्यों नहीं ऐसी नीति बनाती कि जिस तरह से यहाँ बात दोनों ही लोगों ने कही कि तस्करी रुकेगी, इस तरह से अवैध शराब नहीं हमारे समाज में आएगी। तो क्यों भाई, ये सारी चीज़ों का काम प्रशासन का ही होता है कि हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में तस्करी ना हो, अवैध शराब नहीं बिके, इनको भी रोकिए ना आप। क्यों आप शराब को इतना प्रमोट कर रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं? जब घर में शराब की बार खुल जाएंगी तो आप बताइए हमारे परिवारों में किस तरह उसको हम छुपा पाएंगे, हमारे बच्चे किस तरह से इससे अछूते रहेंगे। वहां तो एक माहौल बन जाएगा ना कि पापा को वो देख रहा है, अपने घर में महिलाएं भी उस चीज का सेवन करेंगी, तो एक माहौल बन जाएगा कि तू भी पी, मैं भी पी, हम सब नशे में झूमे, किसको किसी की क्या परवाह। तो ये तो परवाह हमारे प्रशासन को करनी होगी, क्योंकि जनता के हित के जो भी कार्य करने हैं, जनहितैषी जो कार्य करने हैं, वो हमारे प्रशासन को करने हैं। क्यों नहीं ऐसी नीतियां बनाती जिससे कि हमारे समाज हित के काम आगे आए? क्यों इतना सरकार आय की तरफ शराब के थ्रू ही बढ़ रही है? और भी संसाधन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें टैक्सेशन के साथ आप बहुत सारी चीजों को अपनी आय के स्रोत में आगे बढ़ाइए। क्यों सरकार हमेशा शराब पर ही ध्यान केंद्रित करती है, जबकि सरकार को ये पता है कि अपराध, क्राइम रेट जो हमारा है उसका मूल कारण शराब है। क्योंकि शराब पीकर शराबी बिल्कुल अपने होश आवास में नहीं रहता और वो कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से अपराध होता ही है उसके कारण, चाहे वो रेप केसेस हो, चाहे मर्डर्स हो, चाहे महिलाओं के साथ मारपीट हो, बच्चों के साथ हिंसा हो, ये सारी चीज हम इसके कारण ही शराब देखते हैं। तो क्यों सरकार इन चीजों को बहुत हाई फ्लैग्स के साथ, बहुत अपलिफ्ट करके इन चीजों को आगे लेके आ रही है? क्यों नहीं अपनी नीतियों को बदलती? क्यों जनहितैषी नीति क्यों नहीं लाती है? क्यों शराब को ही इस तरह? और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि अभी तो आप शराब के लिए बहुत बोल रहे हो कि हम उसको मानक के साथ करेंगे, कल को फिर क्या होगा कि ड्रग्स भी बहुत चल रहा है। ड्रग्स भी आप सब देख रहे हैं कि हमारे समाज में किस तरह व्यापक रूप में फैल चुका है, उसको भी धीरे से सरकार बोलेगी क्योंकि लोग इसका सेवन कर ही रहे हैं, इसको भी हम वैधानिक कर देते हैं, इसके भी लाइसेंस हम कर देते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ड्रग्स काउंटर्स बना देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जो सरकार, जिस तरह से चाहे वो किसी भी सत्ता की सरकार हो, इन चीजों पे बहुत ही स्ट्रिक्ट अंकुश लगना चाहिए। अगर हमको हमारे समाज का एक बहुत सुंदर परिदृश्य देखना है, स्वरूप देखना है, समाज में क्राइम को नहीं देखना, समाज में क्राइम को बढ़ावा नहीं देना,
तो कहीं ना कहीं शराब अगर गलत है और उसका कारण भी हम सब देख रहे हैं कि शराब के कारण ही क्राइम बढ़ रहा है, तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार को उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि अगर शराबबंदी हम कर देते हैं, उसके कारण तस्करी बढ़ती है, तो तस्करी को रोको। आप क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ रहे? प्रशासन का काम है, प्रशासन सशक्त हो जाए। तो ये सारी चीजें तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है कि ये सरकार आएगी तो हम ऐसा कहेंगे, वो सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, पर जनता के हित की हम नहीं सोचेंगे। तो जहां बात आती है जनता के हित की, तो वहां जनता के हित का ही काम होना चाहिए। क्यों नहीं समाज हित के लिए सोच रहे हैं? क्यों अपनी आय के दूसरे साधन नहीं समझ रहे हैं सरकार? तो ये सारी चीजों को मैं तो बहुत ही गलत रूप में देख रही हूँ कि क्यों सरकार इन चीजों को ज्यादा प्रमोट कर रही है। ठीक बात है, ठीक बात है। पंकज जी, वाकई अंशुल ने एक गंभीर बात भी कही है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए जिससे तस्करी होती है, अवैध शराब का कारोबार चलता है, उस कारोबार को रोकने में असमर्थ है। तो रेट कम करके इस तरीके से क्या कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए जी, मेरा ये कहना एकदम स्पष्ट है कि देखिए, शराब मुक्त समाज की कल्पना करना बहुत बेईमानी है। ऐसा कोई समाज नहीं हो सकता। जो आज की सच्चाई है ये कि शराब समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो ऐसे में हम ऐसे समाज की बातें करना, ऐसी समाज की कल्पना करना कहीं न कहीं एक वर्ग के साथ ये एक धोखा ही टाइप का ही कह सकते हैं, क्योंकि खुद को धोखे में रखना समाज को धोखे में रखने जैसा है। तो आज शराब समाज की सच्चाई बन चुकी है। देखिए, सरकार ने जो नीति लाई है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं और उस चीज़ को अपने वो समझना जरूरी है। देखिए, हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध करें वो सही नहीं है। जिस तरह से आप बिहार को उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं कि जब से शराबबंदी हुई है तब से वहाँ जहरीली शराब कांड बार बार हो रहे हैं और सरकार चाहकर भी उसको रोक नहीं पा रही है। तो क्या है कि जब चीज़ें महंगी होती हैं तो उसका असर भी खासकर एक वर्ग विशेष से पड़ता है जो इतनी महंगी शराब नहीं खरीद सकता है, तो वो फिर नशे का स्वरूप बदलने लगता है। जब हमें आदत होती है शराब की और हमें वो चीज़ नहीं मिलती है नशे की, तो फिर हमारा स्वरूप बदल जाता है। ऐसे में फिर लोग अवैध शराब का वहाँ से एक धंधा शुरू होता है, जहाँ ये सस्ती बनाई हुई शराब, देसी शराब या घरों में बनने वाली शराबों को बेचा परोसा जाने लगता है, तो जो एक जान के लिए बड़ा खतरा बनता है। फिर इसके अलावा जब युवा वर्ग, जब आप बहुत ज़्यादा महंगी शराब बढ़ती है, आज मध्य प्रदेश सरकार को क्यों मजबूर होना पड़ा ये रेट कम करने के लिए, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि इसलिए मजबूर होना पड़ा कि जब युवा वर्ग जब शराब उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है तो फिर वो नशे का स्वरूप बदल के सूखा नशा करने लगते हैं। जैसे ड्रग्स टाइप के या दवा में जो नशे आते हैं, बहुत तरीके की दवाएँ हैं जो नशे में उपयोग की जाती हैं, उन दवाओं का सेवन शुरू कर देते हैं, जो समाज को कहीं ना कहीं शराब से ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है समाज के लिए। तो समाज को इससे भी बचाना है, तो संतुलन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये नहीं है कि बिल्कुल शराब को आप एकदम फ्री कर दें, लेकिन देखिए, समाज में शराब को रोकना एक सामाजिक जागरूकता का विषय तो हो सकता है, लेकिन कानूनन आप या किसी को दबाव बस शराब पीने से नहीं रोक सकते। आज जिस तरह से चलन शहरों में बढ़ा है शराब का, इसमें चाहे पुरुष हों या महिलाएं, दोनों की संख्या बराबर बढ़ रही लगातार। आप व्यक्तिगत जीवन में खुद भी देखते होंगे और सार्वजनिक जीवन में हम अक्सर ये देखते हैं कि लड़कियों की संख्या भी बड़ी तेज़ी से शराब पीने में बढ़ी है। तो इन हालात में आप शराब को दबे पैर लाना, इस कानून को कोई या इसको धुआं तोड़ के पीने जैसी कोई बात नहीं है। तो जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार करते हुए नई नीति काफ़ी हद तक ऐसी आवाज़ अवैध शराब बिक्री रोकने को कहीं ना कहीं उस पर असर डालेगी। और उसका जो सत्य है, आज आप घरों में जो जैसे सरकार ने 1 करोड़ से ऊपर वालों के लिए शराब रखने की छूट दी, तो देखिए, एक आम चलन है, जिनके पास पैसा है, पूंजीपति लोग हैं, तो वो शराब का कहीं ना कहीं संग्रहण उनके घर में मिलता है। आप अक्सर जो इस तरह से बड़े वर्ग के लोग हैं, वो शराब उनके एक दिनचर्या में शामिल हिस्सा है और उसमें वो लोग निश्चित तौर पे वो इस तरह का संग्रहण करते हैं जो अवैध रूप से होता है। अगर सरकार को इससे रेवेन्यू मिलता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और वो एक ऐसा वर्ग है जो आमतौर पे पैसे से धनी होते हैं और उनसे समाज के आम जीवन में कोई असर नहीं पड़ता उसका। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की नीति को एक संतुलन के आधार पर देखना चाहिए, सिर्फ आलोचना नहीं करना चाहिए। जो सही है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ठीक बात है, जो सच्चा स्वीकार करना चाहिए। ब्रजगोपाल जी, जिस तरीके से आपने सबको सुना होगा, अंशु जी को भी सुना आपने, लेकिन जिस तरीके की जो कमियां हैं, जहरीली शराब कांड आपने देखा होगा कि भिंड में फिलहाल 4 लोगों की मौत हुई है, ये ताज़ा मामला है। इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो सरकार की नीति पे सवाल खड़े होते हैं कि सरकार सतर्क क्यों नहीं है, प्रशासन जिम्मेदारी से काम क्यों नहीं करता। हृदय जी, देखिए, मैंने पूरी बातें गंभीरता से सुनी है और मैं ये समझता हूं, मैं पहले भी 2 चैनल पे ये चर्चा कर चुका हूं
परंतु जितनी गंभीर चर्चा आपके साथ हो रही है इतनी कहीं हुई नहीं। पंकज गुप्ता जी ने जितने मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्होंने इतनी मुखरता से इस विषय को रखा। बहन अंशु जी के जरूर कुछ प्रश्न हैं और उनके प्रश्न बहुत वाजिब भी हैं, परंतु मैं उन्हें ये आगाह कर दूं कि सरकार शराब का समर्थन नहीं कर रही है। सरकार शराब के न तो पक्ष में है, न शराबियों के पक्ष में, न शराब माफिया के पक्ष में। वो जब तक मध्य प्रदेश में बिक रही है तब तक वो किस तरह से बिकेगी उसका नियमन मात्र कर रही है, और नियमन करने में इस बात को ध्यान रख रही है कि शराब माफिया कार्टेल बनाकर केवल कुछ लोग तो उस पर कब्जा नहीं कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने उस पर यदि कब्जा कर लिया है तो उनको बाहर करना है। मध्य प्रदेश में अमानक या तस्करी होकर शराब तो नहीं आ रही है, उसको नियंत्रित करना ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार ये काम कर रही है। एक उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासियों को जो घर में शराब बनाने की अनुमति है, तो मैं बहन जी आपको बताना चाहूंगा कि मंडला, झाबुआ, अलीराजपुर, इनमें ये परंपरा है यहाँ, और ये ऐसी परंपरा है जो घर घर की है, प्रत्येक घर की है, और उनको ये अधिकार स्वतंत्रता के पूर्व से है और पूरे समय से है, इसलिए उनको ये अधिकार है। चौथा उनका प्रश्न था ये घर घर में शराब। मैं एक बात और बताऊं, होम बार की अनुमति घरों में है, पहले से भी थी, उसको केवल उसका लिमिट बढ़ाया गया है कि वो ज्यादा रख सकता है। परंतु मध्य प्रदेश पहला और एकमात्र राज्य भी है जिसने ये सुनिश्चित किया है केवल वह व्यक्ति घर में होम बार बना सकता है जिसकी सालाना आय 1 करोड़ रुपए से अधिक होगी, यानी जो सक्षम होगा केवल वो रख सकता है। पहले राज्य है, नहीं तो अन्य राज्यों में इसकी भी आवश्यकता नहीं है और होम बार व्यक्ति बना सकता है। तो ये जो प्रश्न है, सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि लोग शराब पिएं या नशे में रहें, ना सरकार ये चाहती है कि हम शराब के माध्यम से रेवेन्यू कमाएं, परंतु एक जो बहुत बड़ी आबादी है उसे भी लाठी डंडे के जोर से नहीं रोका जा सकता। जो गुप्ता जी ने बात कही थी कि बिहार में जब शराबबंदी लागू की गई तो आप देखिए कि झारखंड और उत्तर प्रदेश जो उनकी सीमा से लगने वाले क्षेत्र हैं, वहां पर वहां के हजारों लाखों की संख्या में लोग ट्रेनों में और बसों में बैठकर यहाँ आते थे, और वहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में वहां शराब तस्कर भी पकड़ा रहे हैं, शराब पीने वाले भी पकड़ा रहे हैं। और एक समय आपको याद होगा कि यह हुआ था जब बिहार में शराबबंदी हुई थी तो हजारों लोग एक साथ बीमार हो गए थे क्योंकि उनकी दैनिक दिनचर्या का वो हिस्सा था। तो मेरा यह कहना है कि सरकार की जो जिम्मेवारी है और समाज की जो जिम्मेदारी है कि हम इन पीने वालों को हतोत्साहित करें और सामाजिक चेतना इस विषय की जगाएं कि लोग शराब के प्रति आकर्षित न हो। ब्रजगोपाल जी, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य गुजरात के अंदर भी हालात यही है। मध्य प्रदेश के अधिकांश लोग तस्करी वहीं पे करते हैं, गुजरात से लगे जिलों में, बड़वानी, नीमच, मंदसौर की बात करें तो। देखिए, नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो शराब की तस्करी को रोके, और तस्करी को रोकने आज बहुत सारे प्रयत्न हुए। ये शराब का दाम इसलिए कम नहीं, ड्यूटी इसलिए नहीं घटाई है कि हमें शराब सस्ती करना है, इसलिए घटाई है कि राजस्थान में शराब पर ड्यूटी पहले घटाई जा चुकी है और वहां घटकर अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में 53% तक का फर्क है। ये फर्क की कमी को कम करने के लिए वो भी हमने उनकी बराबरी से नहीं की है, केवल हमने अपने जो राजस्थान उसका इसको गैप को कम किया है, पूरा नहीं भरा है, केवल गैप कम हुआ है। और मैं फिर से ये कहता हूं कि ये जो लोग, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, इन लोग की कथनी करनी अलग है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अभी हमारे नीलम शुक्ला जी ये कह रहे थे कि उमा जी का हम समर्थन करेंगे। निश्चित करिए, उमा जी का समर्थन करिए, उमा जी के साथ रहने से आपको संस्कार मिलेंगे। उमा जी परम राम भक्त हैं, अयोध्या का मंदिर का भी समर्थन कीजिए, कृष्ण जन्मभूमि का भी कीजिए, उमा जी की हर बात का समर्थन कीजिए, हम भी उमा जी के समर्थक हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने 2018 में इस तरह की कोई बात नहीं कही थी कि हम शराबबंदी करेंगे, परंतु जब तक मध्य प्रदेश में शराब बिक रही है तब तक सरकार उस पर अपना अंकुश लगाकर रखेगी। नीरज जी, बात रखिएगा अपनी। नीरज जी, सुन पा रहे हैं आप? मुझे तो नीरज जी सुन नहीं पा रहे हैं। अंशु जी, आप भी बात रखिएगा अपनी। देखिए, जैसे पंकज जी ने कहा और बीजेपी के प्रवक्ता ने जिस तरह से कहा, बहुत हद तक देखिए, जब भी कोई ऐसी चीज होती है जो समाज के लिए अच्छी नहीं होती तो स्वाभाविक है कि उसका विरोध तो होना ही है। और जब सामाजिक परिदृश्य में हम
उसके डिमेरिट्स देखते हैं, उसके दुष्परिणाम देखते हैं, तो महिला होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो पुरजोर उस चीज का विरोध कर, इसे विरोध करने के लिए नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने वो स्थितियां देखी हैं समाज में, मैंने बहुत डेप्थ में देखी हैं वो सारी चीजें। फिर क्या मायने रहा हमारा इन चीजों के विरोध करने का कि मदिरा मुक्त मध्य प्रदेश बनाए हम, शराब मुक्त शहर बनाए हम, क्यों अपने बच्चों को संस्कार फिर भी संस्कार दें ऐसे। तो ये सारी सामाजिक चेतना तो एक होती ही है, हम सब करते ही हैं, और समग्र प्रयास से ही ये सारी चीजें होंगी। हम सबका मिला जुला प्रयास होगा, जब जाके ये सामाजिक चेतना हम जागृत भी करेंगे, और कुछ हद तक करने का कार्य हम सभी कर रहे हैं। पर जब सहज उपलब्धता चीज की, सामग्री की हो जाएगी, तो क्या आप समझ रहे हैं, या आप सभी मुझे जवाब दीजिए, क्या ये हम अंकुश इस पर लगा पाएंगे? बच्चा थोड़ा सा निकलता है बाहर और वो माहौल में रास्ता बसता है, उसको चीज बहुत इजीली हो जाती है। जैसे बेवरेज की बात बताइए, जो कौन सी बियर आपने कही, तो वो अगर उसको मिलने लगेगी, हुक्का बार, लॉन्च बार खुल गए हैं, उसके लाइसेंस खुल गए कि अब तो प्रमाणित चीजें हो गई हैं, मानक के साथ आप तय कर चुके हैं, और हर गली मोहल्ले में हुक्का लॉन्च खुल गए। तो जब ऐसे सीन होंगे हमारे समाज में, तो क्या हम नशे से अपनी आने वाली पीढ़ी को रोक पाएंगे? क्या हम देख नहीं पाएंगे कि हमारे बच्चे किस राह पे जा रहे हैं? आप कितने संस्कारों की चादर उनको उड़ा लीजिए, एक सुलगती माचिस वो सारे संस्कारों की चादर को जला के राख कर देगी। तो इन चीजों को बहुत गहराई से समझना होगा। सिर्फ मैं फिर से कहना चाहूंगी कि सरकार को बहुत ही गंभीरता से सहजता की जो उपलब्धता हो गई है, इस चीज पर काम करना होगा। जिस तरह से कहा कि देशी शराब और अंग्रेजी शराब अब एक ही काउंटर, एक ही जगह से मिलने लगेगी, तो आप एक पहले क्या होता था कि 50 दुकानें देशी शराब ठेके की होती थी, 50 दुकानें अंग्रेजी शराब की लाइसेंसी होती थी। अब क्या होगा, 50-50 मिलके 100 हो गए, तो 100 का आंकड़ा हो गया, मतलब 100 पे ही अंग्रेजी मिलेगी, 100 पे ही देशी मिलेगी। तो ये इजी चीज हो गई ना कि हर किसी को 100 पे ही सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये चीज बड़ा है। तो इन चीजों पे बहुत गंभीरता से सरकार को सोचना होगा, नहीं तो हमारे तो सारे ही कार्यक्रम बेमानी हो जाएंगे। जब घरों में बच्चे शराब पीते माँ बाप को देखेंगे, पता चला 2 या 3 पैक के बाद माँ बाप तो नशे में धुत हो गए, फिर जो बची हुई शराब है वो बच्चे ने कंज्यूम कर ली, अब पूरा घर क्या हुआ, नशे में हो गया। तो इन चीजों को समझना होगा। जैसे कि पंकज जी ने भी कहा कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके घर में वैसे ही शराब रहती है, तो माना कि बहुत हमारे समाज में एक शराब का एक बहुत बड़ा पैर पसर गया है, और उस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। पर कहीं ना कहीं जब स्ट्रिक्टनेस होती है, आप हेलमेट अभियान देख लीजिए, जब चेकिंग जिन दिनों होती है उन दिनों बहुत कंट्रोल आता है, लोग हेलमेट लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, और रिलैक्सेशन होता है उस टाइम बेधड़ल्ले से, चाहे वो हमारे 2 व्हीलर्स हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कोई भी हो, बिना हेलमेट के चलते। तो इन चीजों को आप इस तरह के अंकुश के साथ, अगर समाज में जरूरी है कि बहुत लोग जो आदी हो गए, जिनको बहुत जरूरत है कंजप्शन की, हाँ डेफिनेटली वो सरकार ये काम कर ही रही है, और ये कोई कानूनी अपराध नहीं, क्योंकि सरकार इसको दे रही है। पर हाँ, इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतनी सहज उपलब्धता कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी को डिशेप करेगी, और उसके दुष्परिणाम आगे क्या होंगे ये हम सभी जानते हैं कि हम किस तरह के माहौल में जिएंगे। और जैसे कहा कि वो गुजरात बॉर्डर पे आप अवैध शराब की जो खपत है वो नहीं कम कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आपने गुजरात को तो पूर्ण शराब मुक्त कर दिया है, पर जो ये अवैध रूप से शराब जो जारी आ रही है बॉर्डर के क्रॉस, इस पर क्यों नहीं लगाम लगा रही सरकार? ये कौन करेगा? ये आम जनता का काम है, ये प्रशासन का काम है कि वहां पे इस तरह के अवैध कामों को रोके। और जब आप एक आइडियल, एक मॉडल प्रस्तुत करते तो वो पूर्ण मॉडल होना चाहिए, ना कि वहां पे अवैध रूप से शराब जारी है और वहां तो फिर इंसान को 4 गुनी रेट पे मिल रही है। तो ये सारी चीजों को बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन बहुत गंभीर हो जाए, और जो नीति निर्धारक हैं उनको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को
इन सारी चीजों से बचाने के लिए, अपराध से बचाने के लिए, इसके डिमेरिट से बचाने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ, साफ और स्वस्थ वातावरण देने के लिए, अपराध मुक्त हमारे प्रदेश को हमारे समाज को देने के लिए एक बहुत ही गंभीर चिंतनीय और शोध के साथ इन सारी चीजों को निर्धारण करना चाहिए। और इन सभी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब हम किसी भी चीज को अति के साथ लेंगे तो डेफिनेटली जब अति होती है तो उसके परिणाम भी बहुत भयावह होते हैं। तो इन सारी चीजों से बहुत गंभीर परिणाम वाकई भयावह होंगे। जिससे कहा जाता है कि जन जागरण, जन चेतना तो एक बहाना है, सरकार को खजाना जो भरना है। जन जागरण कैसे होगा जब आप हर गली मोहल्ले में एक लाइसेंसी दुकान खोल देंगे, छोटी छोटी माइक्रो बेवरेज खोल देंगे, तो वहाँ तो चीज मिल ही जाएगी ना। जी ऐसा लगता है कि देखिए आप शराब को भले ही आप किसी रूप में देखें, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है समाज में। जहाँ भी ये प्रयोग हुए हैं निश्चित तौर पर शराब का दुष्प्रभाव बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, और कई सारे परिवार से पीड़ित है। लेकिन यदि हम संतुलन जो है संतुलन साधना बहुत जरूरी। जहाँ जहाँ भी इस तरह के प्रयोग हुए हैं वो सफल नहीं रहे देश में। अब पूरी दुनिया में एक एज उम्र के साथ शराब को बांधा गया है, एक एज के बाद उसको भी फ्री कर दिया गया। पंकज जी, समय का अभाव भी रोकना चाहूँगा आपको। पंकज जी, अंशु जी, नीलभ जी और ब्रज गोपाल जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चर्चा में जुड़े आप लोग। तो वाकई जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि शराब नीति आई है, शराब के बाद जो सरकार खपत बढ़ाएगी, खपत बढ़ने से वाकई ये कारोबार तेजी से बढ़ेगा और लोगों नशे की गिरफ्त में आएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। जी इजाज़त, नमस्कार।